सोचिए जरा, अब मैं आपको दिखाता हूं। लाश लेकर 35 किलोमीटर तक साहिल घूमता रहा। गाड़ी में लाश थी, 35 किलोमीटर सफर करता रहा। देखिए जरा कहां कहां से गुजरा, कैसे मारा निक्की को, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, वरना गाड़ी में साहिल ने हत्या की निक्की की। निक्की से विवाद के बाद साहिल ने उसकी हत्या कर दी। साहिल निक्की को कार में बिठाकर ले जा रहा था गाड़ी में। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। 9 फरवरी को कार में निक्की को शादी के बारे में बताया। 9 तारीख को निक्की और साहिल इस कार में थे। कार में बैठने के बाद बताया कि मैं तो अगले दिन शादी कर रहा हूं। निक्की ने साहिल पर शादी ना करने का दबाव बनाया कि एक दिन पहले बता रहे हो, अगले दिन तुम शादी कैसे कर सकते हो। शादी ना करने और गोवा साथ चलने की बात कही निक्की ने कि शादी मत करो, हम गोवा चलते हैं। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया। बेशक कार के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिसके बाद कार में डेटा केबल थी और उसी डेटा केबल को साहिल ने निक्की के गले में लपेट दिया और डेटा केबल से गला घोंटकर निक्की को मार डाला गाड़ी के अंदर। जिसके बाद कार में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। फिर साहिल ने इससे बचने के लिए प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था। इसी तरह से गाड़ी चल रही थी। 35 किलोमीटर तक कार में लाश लेकर साहिल घूमता रहा। 35 किलोमीटर। कश्मीरी गेट से नजफगढ़ की दूरी करीब 35 किलोमीटर। नजफगढ़ के मित्राओं गांव तक शव लेकर गया। इसी गांव का रहने वाला है साहिल। हत्या करने के बाद जब अपने गांव पहुंचा तो गांव से कुछ दूरी पर उसका ढाबा है। निक्की की हत्या के बाद साहिल इस ढाबे में पहुंचता है। मित्राओं गांव में यह ढाबा है। रात 12 बजे निक्की की लाश लेकर आया, रात को 12 बजे। और उसके बाद नजफगढ़ के मित्राओं गांव में इसका फैमिली ढाबा है साहिल का। कुछ घंटे बाद ही साहिल गहलोत की शादी होने वाली। सोचिए, रात 12 बजे 9 तारीख को ढाबे पर पहुंचा और सुबह होते ही अगले दिन शादी थी। ढाबे पर शादी पहुंचने के बाद शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बंद था दरअसल। और साहिल ने निक्की के शव को यहीं ठिकाने लगाया। वो जो आपको नीले रंग का फ्रिज नजर आ रहा है, ढाबे में यही फ्रिज रखा हुआ था नीले रंग का। और ढाबे के इसी फ्रिज में निक्की के शव को रख दिया साहिल ने। शव को फ्रिज में रखने के बाद शादी की तैयारी में जुट गया। शादी के बाद शव को कहीं शिफ्ट करने का प्लान था। 9 को मारा, 10 को साहिल शादी कर रहा था सुबह। बेखौफ, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये वो फ्रिज है। इस फ्रिज में लाश रखी थी साहिल ने। 9 फरवरी को दिन में साहिल ने सगाई कर ली। 9 तारीख को, 9 फरवरी की शाम को निक्की को मार डाला। फिर निक्की की लाश फ्रिज में रख दी और 10 फरवरी को यानी अगले दिन साहिल ने शादी कर ली। दिल्ली के नजफगढ़ में शादी हुई। तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। साहिल निक्की के साथ ही रहता था। साहिल ने निक्की से शादी की बात छिपाई थी। दोनों साथ में उत्तम नगर रहते थे। शादी की बात निक्की को 9 फरवरी को ही पता चली। निक्की शादी की बात से परेशान हो गई। उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। निक्की ने साहिल को शादी ना करने को कहा। सगाई के बाद निक्की को बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद साहिल ने शादी कर ली। पुलिस को कैसे पता चला अचानक कि फ्रिज में बॉडी है और अचानक कैसे पुलिस पहुंच गई? दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना से एक जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस की टीम फौरन एक्शन में आ गई। साहिल के ढाबे पर पुलिस पहुंच गई। ढाबे के फ्रिज से निक्की का शव बरामद किया गया। 10 फरवरी को ही निक्की का शव पुलिस को मिल गया था, यानी 9 को मारा, 10 को शव मिल गया। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है और साहिल के खिलाफ पुलिस ने कई सबूत जुटाए। ढाबे के पास फोन की लोकेशन मिली साहिल की उस रात की, जिसके बाद ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव मिला। पुलिस ने साहिल की कार भी जब्त की। हत्या में इस्तेमाल मोबाइल केबल भी बरामद किया, जिस डेटा केबल से गला घोट कर मारा था निक्की को। पुलिस को कार से कई और सबूत मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की टीम साहिल से पूछताछ कर रही है इस मामले में। झांसी से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया।